12 साला माहीन 7वें क्लास की तालिबा थी। वो बहुत ज़हीन और अच्छे दिल की मालिक थी। अपनी जहानत की वजह से पूरे ख़ानदान में से एक नुमाया हैसियत हासिल थी। माहीन के बड़े से घर में उसकी उम्मी, अबू और दादी के अलावा 2 चाचू भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। चाचू की बेटियां उसकी क्लास फेलोज थीं। इसकी 14 साल की बड़ी बहन पाकिज़ा भी उसकी क्लास फेलो थी, क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से वो फेल हो गई थी, इसलिए दोबारा 7वें क्लास में बिठा दी गई। माहीन वैसे तो बहुत अच्छी थी। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद इसने कभी गुरूर का इजहार तक नहीं किया था, मगर कभी घर के बड़ों में उसकी जहानत की तारीफें की जाती तो इसके दिल में खुद ब खुद पसंदी के जज्बात जन्म लेते। ताहम वो फौरन उन जज्बात का गला घूंट देती और अल्लाह ताला से तौबा करती, क्योंकि वो जानती थी कि खुद पसंदी ला इलाज मर्ज है। एक दिन सुबह जब वो उठी तो दिमाग खुद ब खुद मैथ के टेस्ट की तरफ चला गया, जो आज क्लास में लिया जाना था। उनके स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होते थे। हर बार उसके नंबर अपनी बहन और कजन्स से ज्यादा आते थे। इस बार भी जब मिस ने टेस्ट का बताया तो उसकी बहन और कजन्स ने इसी दिन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उसने भी कई सवालात की मशक़ें की। यूँ उसने किसी भी किस्म की फिक्र के बगैर एक दिन में अपने रियाजी के टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली, जबकि पाकिज़ा, राबिया और सदिया कजन्स 5 दिनों तक वक़्ता फ़ौक़ता टेस्ट की तैयारी करती रही। माहीन को खुद पर एतमाद था और इस बात का यकीन था कि इसका टेस्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब राबिया वगैरह रियाजी की मशक़ें हल करने के लिए बैठती तो वो टीवी देखने लगती। माहीन को बार बार आवाज़ देकर बुलाती कि ज़रा ये सवाल तो हल कर दो। वो सवाल हल करके उन्हें समझा देती। खैर, वो सुबह तैयार होकर अपनी बहन और कजन्स के साथ स्कूल की तरफ रवाना हो गई, जिसका पैदल का रास्ता 10 मिनट की मुसाफत पर था। असेंबली के बाद वो सब अपनी मुश्तरका क्लास में चली आए। पहला पीरियड उनकी इंचार्ज टीचर का था। आखिर का पीरियड, जो कि 1 घंटे का था, इंग्लिश का था। जब वो पीरियड खत्म हुआ तो मिस कौसर क्लास में आ गई। उन्होंने हाथ में टेस्ट शीट्स पकड़ रखी थी। क्लास में आते ही उन्होंने जोर से कहा, अस्सलाम अलैकुम। सब तलबा ने अदब और तज़ीम के साथ खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मिस कौसर ने कहा, बच्चों, याद है ना आज आप लोगों का टेस्ट है। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में उन्हें बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। सब ने जोर से एक ज़बान होकर जवाब दिया, जी मिस, हमें याद है, तो शीट और पेन वगैरह लेकर गैलरी में आ जाएं। वो रोबदार आवाज में बच्चों को हुक्म देते हुए बोले। सब लड़कियां जल्दी से बाहर गैलरी में आकर कतार में तरतीब से बैठ गई। मिस कौसर ने उनके दरमियान शीट्स तकसीम की। उनका टेस्ट शुरू हुआ। सब लड़कियां जल्दी जल्दी टेस्ट शीट पर हाथ चला रही थी। कुछ लड़कियां सरगोशी में एक दूसरे से सवालात पूछ रही थी, जबकि कुछ बगैर बोले दूसरों को अपना टेस्ट दिखा रही थी। माहीन को चाहे टेस्ट आ पेपर बिल्कुल भी नहीं आता हो, मगर वो किसी से कुछ भी पूछती नहीं थी। इसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी से कुछ पूछे। वो जल्दी से टेस्ट के सवालात हल कर रही थी। इसके ज्यादातर सवालात हल हो गए थे। पीछे बैठी राबिया बार बार इससे सवालात के जवाब पूछ रही थी। मिस ने इसे टोका भी, मगर वो बाज न आई। आखिरकार मिस ने इसे वहाँ से उठाकर कहीं और बिठा दिया। मिस को पता है कि मुझे आता है और राबिया को नहीं, इसलिए उन्होंने इसे अलग बिठा दिया। माहीन के दिल में फख्र और गुरूर वाले जज्बात कब पैदा होने शुरू हुए, इसे पता भी ना चल सका। इसने आखिर से पहले वाला सवाल हल किया, फिर आखिरी सवाल, जो 2 बार हल करने पर भी उसे मुतमईन नहीं कर रहा था। इसे दोबारा अच्छी तरह देखा। तसल्ली से देख लेने के बाद भी इसे इसमें कोई गलती दिखाई ना दी तो दिल को मुतमईन करती हुई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगी। उसने वो टेस्ट कापी मिस को दे दी। माहीन दिल में सोचने लगी, हो राबिया, सदिया और पाकिज़ा ने यकीनन इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया होगा। उसने फिर गुरूर और तकब्बुर से सोचा। माहीन का टेस्ट अगरचे अच्छा हुआ था, फिर भी न जाने क्यों इसका दिल मुरझाया हुआ सा था। शीट देने के बाद वो हसब आदत अपने बेंच पर आकर किताब खोलकर बैठ गई। सवालात चेक किए तो धक से रह गई। ये किया। 3 लाइन में से आखिरी 2 लाइन सवाल के तरीके गलत होने के अलावा जवाबात भी बिल्कुल गलत थे। ये किया। हमेशा की तरह गलती करने के बाद उसे एहसास होता था। इससे अब याद आ रहा था कि उसे इस तरह नहीं बल्कि इस तरीके से सवालात हल करने चाहिए थे, जिसके जवाब से अच्छी तरह ज़हन नशीन हो चुके थे।
इसी वक्त क्लास में चहकती हुई राबिया और सदिया चली आए। मुस्कुराते हुए दोनों बता रही थीं कि उनका सिर्फ आखिरी लांग सवाल छूट गया, बाकी सब सवालात उन्होंने बिल्कुल ठीक किए। अचानक इसके अंदर से ज़मीर की आवाज़ सुनाई दी, देखो माहीन, जिनको तुम दिल ही दिल में लाशूरी तौर पर कम अक्ल और नालायक समझती थी, वो तुमसे आज आगे निकल गई। ये तुम्हारे गुरूर का नतीजा है। तुम जो हमेशा अच्छे टेस्ट देती थी और खुद एतमादी से सिर्फ एक बार ही सवालात हल करके सुकून से बैठ जाती थी, आज बार बार एक ही सवाल को हल करने वाली लड़कियों से हार गई। तुम जो उन्हें दिल में फखरिया और खुद पसंद ख्यालात रखते हुए सवालात समझाती थी, आज खुद से समझने वाली मेहनत वालियों से पीछे चली गई। ज़मीर की आवाज़ ने माहीन को आईना दिखाया। तब उसे समझ में आया कि वो तो हमेशा से अंधेरे में थी। फखर करने वाली, खुद पसंदी करने के लायक ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। बेशक सिर्फ वही हर चीज़ पर कादिर है, जिसकी मुट्ठी में पूरी कायनात है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो हर ऐब से पाक है और तमाम मखलूक का खालिक है। माहीन के ज़मीर ने इसे सही रास्ता दिखाया। इसने अपने ज़मीर की बातों पर कान धरे, तभी इसे अपनी गलती का एहसास हुआ।